कश्यप और अदिति, ये बड़े तपस्वी ऋषि, इन्होंने तप किया। भगवान इनके पुत्र रूप में आए। दूसरा वरदान, तीसरा वरदान दिया। जलंधर नाम का एक बड़ा आताताई राक्षस था, जिसके नाम से जालंधर शहर बसा हुआ है पंजाब में। इसकी पत्नी थी सती वृंदा, बहुत पतिव्रता थी। तो उसके पातिव्रत के तेज की शक्ति से जलंधर सुरक्षित रहता था और सारे संसार की स्त्रियों के पातिव्रत भंग करने में लगा था। भगवान ने सोचा कि अगर एक हाथ गल गया है और पूरे शरीर की रक्षा करनी है, तो अगर एक हाथ काटकर पूरे शरीर की रक्षा हो सकती है तो ये डॉक्टर का धर्म होता है। कोई नहीं कहता कि डॉक्टर ने हाथ काट दिया, शरीर बचना चाहिए। इसी चिकित्सा के न्याय के आधार पर भगवान ने सोचा कि जब तक सती वृंदा का सतीत्व सुरक्षित रहेगा तब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा, और जब तक जालंधर सुरक्षित रहेगा संसार की किसी भी स्त्री के पातिव्रत को सुरक्षित नहीं रहने देगा, भंग करेगा। इसलिए एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से, वृंदा के पातिव्रत को भंग करने से सृष्टि के समस्त स्त्रियों के पातिव्रत सुरक्षित रहते हैं। तो एक स्त्री का पातिव्रत भंग करना ये चिकित्सक का न्याय है, एक प्रकार का आपद धर्म का न्याय है। भगवान ने धोखे से जलंधर का वेश बनाकर वृंदा का पातिव्रत भंग किया। लेकिन हर स्त्री अपने पति के शरीर को पहचानती है। अनुभव आ गया ये मेरे पति नहीं हो सकते, एकदम शाप दे दे, खबरदार कौन हो, तुमने जड़ता का व्यवहार किया है, तुम पत्थर बनोगे। और उसी शाप के कारण भगवान सालिग्राम बने हैं। भगवान ने भी सती वृंदा को कहा डांट कर कि तुमने अन्याय का साथ दिया और मुझे शाप दिया, जो अन्याय है मुझे शाप देना। तुम भी, मैं अगर पत्थर बनूंगा तो तुम जड़ बनोगी। और उसी भगवान की डांट के कारण सती वृंदा तुलसाजी बनी है। और वृंदा ने कहा था कि जैसे तुम मेरे शरीर पर आए हो, मैं अब आपके शरीर सिर पर ही बैठा करूंगी। तब से लेकर आज तक तुलसा जी सालिग्राम जी के सिर पर ही बिठाई जाती है, सिर पर ही चढ़ाई जाती है। भगवान ने यहाँ एक टिप्पणी लिखी है। भगवान ने कहा कि सती वृंदा के इस प्रसंग से इतना ही सीख लीजिए, मेरे जैसा सर्वसमर्थ व्यक्ति अगर पत्थर बन सकता है तो आप अपना सोच लेना कि आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। तीसरा कारण, बहुत मार्मिक प्रसंग, आपको बहुत रस आएगा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया है। एक बार दो चौपाई गा लीजिए। नारद शाप दीन एक बार, नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी। और सुंदर प्रसंग है। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति
शंकर जी ने कहा पार्वती जी को, एक बार भगवान को शाप हुआ है, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया है, इसके कारण से एक जन्म भगवान को और मनुष्य का लेना पड़ा। एकदम खड़ी हो गई पार्वती, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि नारद विष्णु भगत, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और बड़े ज्ञानी हैं। भक्त और ज्ञानी भगवान को कैसे शाप दे सकता है? भांग खाए मत बोलो, ठीक ठाक कुल्ला करके आओ और ठीक से मुझे कथा सुनाओ। अच्छा, हर पत्नी का स्वभाव है अपने पति को फटकारे रखने का, डांटती, और देवताओं की तो बहुत ही ज्यादा होती। शंकर जी ने कहा देवी इस बहस में मत पड़ो, कौन ज्ञानी है और कौन मूढ़ है। बोले बेहसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न को, जेहि जब रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कम मूढ़ ज्ञानी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है देवी। समय नचावत राम गुसाई, ये तो कठपुतली का खेल चल रहा है। कभी कठपुतली राजा बन जाती है, सामने वाला वजीर बन जाता है, कभी वजीर राजा बन जाता है, ये वजीर बन जाती है। ये तो खेल है, इसमें मत जब बोले नहीं, मुझे विस्तार से सुनाई। नारद मोह की कथा बड़ी मार्मिक कथा है और हम सबसे जुड़ी हुई कथा है। नारद जी को एक श्राप था कि ये कहीं टिक नहीं सकते थे। तो एक बार घूमते घूमते कनखल आए। दक्ष प्रजापति का नगर है कनखल, तो वहीं उनका राज्य था। तो गंगा स्नान करने गए थे। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के थे। लड़कों ने नारद जी की बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की। तो नारद जी से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर नारद जी सभी 10,000 बच्चों को उसका माया का उपदेश दिया कि कहाँ तुम्हें संसार की माया में पड़े हो, भगवान का भजन सुमिरन करो, मोक्ष प्राप्त करो। तो 10,000 लड़कों को दीक्षा देकर नारद जी अपने साथ बाबा जी बनाकर ले गए। दक्ष प्रजापति जब स्नान करके आए तो पत्नी से पूछा बालक कहाँ गए? बोले वो तो नारद जी आए थे, सबको वैराग्य की दीक्षा देकर अपने साथ बाबा जी बनाकर ले गए। दक्ष प्रजापति तो इतने क्रोध में आ गए कि नारद के बच्चे, एक बच्चा पैदा होने में कितना समय और परिश्रम होता है, 10,000 मेरे लड़के, मेरा शाप है कि तेरे पैर में चक्कर रहेगा, तू 2 घड़ी से ज्यादा किसी के यहाँ टिक नहीं सकता, तू तो सारी सृष्टि को चौपट कर देगा। तो नारद जी को यह श्राप था। एक बार घूमते घूमते नारद जी हरिद्वार आ गए। सप्तऋषि आश्रम का जो क्षेत्र है गंगा जी की तलहटी में, तो हिमालय की एक छोटी सी सुंदर सी गुफा दिखाई दे गई। कुछ गंगा जी का प्रताप, गंगा मैया का प्रभाव, कुछ भूमि का संस्कार, कुछ हरि की इच्छा। नारद जी के मन में आया, घूमते घूमते थक गया, पूरी जिंदगी घूमते घूमते निकल रही है, अब तो बैठकर भजन करूंगा। और एक गुफा में आसन लगाकर बैठ गए। हिमगर गुफा एक अति पावन, जहां गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर बैठ गए, भजन में डूब गए। काम इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा ये बाबा जी तो कभी बैठता नहीं था, ये बैठकर भजन कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे राज्य को हड़पना चाहता हो, ये इंद्रासन हड़पना चाहता हो। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे जितना ताकतवर अपने को दिखाए, डरपोक बहुत होता है, उसको यही डर रहता है कि मेरी सत्ता न कोई सरकार है। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, एक जरूरी काम तुमको करना है, जाओ जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जितने प्रकार के गायक हैं, वादक हैं, नृत्यांगना हैं, नर्तक हैं, सबको लेकर जाओ और जहां नारद समाधि में बैठे हैं उनकी समाधि भंग कर दो। तो इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, मालिक की आज्ञा हुई। अनेक प्रकार की स्वर्ग की संपूर्ण अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को, सबको लेकर आ गए और आकर पहला सरसंधान किया है कामदेव ने अपने संकल्प का। जैसे ही पहला बाण छोड़ा, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई।
बसंत ऋतु खिल गई, बड़े बड़े फूल खिलने लगे, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, नदियों का जल स्तर बढ़ गया, निर्मल हो गया, मधुर मधुर शीतल सुगंध पवन बहने लगा, पूरी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई, चारों ओर जैसे काम का साम्राज्य छा गया हो। नाचने वालों ने नाचना शुरू किया, गाने वालों ने गायन शुरू किया, बजाने वालों ने बजाना शुरू किया, लेकिन बजाते बजाते लोगों के तबले फूट गए, उंगली चलाते चलाते उंगलियों में छाले पड़ गए, नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के पायल टूट गई, थक थक के गिरने लगे, गायन करने वालों के कंठ सूख गए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनि सब गाइए व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, लेकिन नारद जी की समाधि को टस से मस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हृदय के भीतर भगवान बैठे जागृत अवस्था में जप चल रहा है शंकर जी का, और भगवान जिसकी रक्षा करता है दुनिया में उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे जग तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे जग तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वर दायक तेरो, बुध और गुरु वर दायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो, तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ। राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। सारे प्रयत्न कामदेव के निष्फल हो गए। नृत्यांगनाएं नाचते नाचते मूर्छित होकर धराशायी हो गई, गाने वालों के कंठ सूख गए, वाद्यंत्र फट गए, उंगलियों में रक्त प्रवाहित होने लगा। लेकिन नारद जी की समाधि को टस से नहीं मस कर पाए, क्योंकि हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान हृदय के भीतर थे, काम बाहर से आक्रमण कर रहा था। हृदय में जो बैठा है उसका बाहर से उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अंत में इसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया है। बसंत ऋतु खुली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब, लाल गुलाब के फूल खिले हुए थे, भौरे गुंजार रहे। ये गया टोकरा भर के गुलाब तोड़कर ले आए, फूल ले आए खिले हुए, और हार बनाया मोटा सा, और नारद जी के कंठ में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर,
मैंने बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर दिया, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया, लेकिन जय हो आपकी, मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, लेकिन मैं आपकी समाधि को टस से मस नहीं कर पाया। और जैसे ही कान के मार्ग से प्रशंसा की मदिरा अंदर प्रवेश हुई, प्रशंसा मदिरा होती है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये प्रशंसा के बहुत भूखे होते हैं, और प्रशंसा की मदिरा जो वैसे नशे की मदिरा है वे तो मुंह से पी जाती है, और प्रशंसा की मदिरा कानों से पी जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कई लोगों के बारे में, बड़े लोगों के बारे में चलता है कि वे तो साहब हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन चमचों से घिरे रहते हैं, क्यों हमेशा कान प्रशंसा ही सुनना पसंद करता है। तो जैसे ही जय हो बोले, नेत्र खोल दिए। कोई प्रयत्न शंकर जी की आंख नहीं खुल पाया, नेत्र नहीं खुलवा पाया, प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने नेत्र खोले। एकदम घबरा गया, साष्टांग प्रणाम किया। शंकर कोई बात नहीं बेटा, कोई कही प्रिय वचन काम परितोषा। और नारद यही भूल कर गए, अगर तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो क्रूर वचन तो तुम्हें राम को ही बोलने पड़ेंगे। दुर्गुण को अगर आशीर्वाद दोगे तो गला तो सदगुण का ही घोटना पड़ेगा। और आज यही हो रहा है, दुर्गुणों को प्रश्रय दिया जा रहा है, सदगुणों को दबाया जा रहा है। ये स्थिति युग चक्कर काटते हैं, युग का चक्कर होता है, और हर युग में आया करता है। नारद ने तो आशीर्वाद देकर भेज दिया, इधर उसको कामदेव को भेज दिया। नारद जी में अहंकार आ गया। ओहो, कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया था, अब मैं जाकर गुरु जी को बताऊंगा कि चेला आपसे ज्यादा हो गया। आप तो काम तो आपने जीत लिया, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए, भस्म कर दिया। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। और जिसको गुरु से ही ईर्ष्या हो जाए, उसका दुनिया में कोई भगवान कल्याण नहीं कर सकता। जो कुछ भी मनुष्य होता है गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ करता है। मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ करता है। लेकिन जो गुरु से ईर्ष्या करे, उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 गौरव नरक कोटि जुग परही, गौरव नरक कोटि जुग परही, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी। जो गुरु से ईर्ष्या करेगा उसका कहीं कल्याण नहीं। अरे गुरु की कृपा से तो भैया तुम चलना सीख रहे हो, तुम जो हो किसी के आशीर्वाद से हो। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु भी गुरु है, अध्यापक भी गुरु है, हमारे बड़े महापुरुष भी गुरु हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य ऊपर आगे बढ़ता है। और जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो कुछ आज मैं हूँ किसी की कृपा से नहीं हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, अपने पसीने से हूँ, अपनी बुद्धिमत्ता से हूँ, अपने परिश्रम से हूँ, उसको बहुत जल्दी ठोकरें लगना शुरू हो जाती है। भक्त कभी नहीं कहता कि ये मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के सब गाइए मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम नहीं तू ही, गुरु गोलवलकर जी का सिद्धांत था ये, मैं नहीं तू ही। मनुष्य की कोई औकात हैसियत नहीं। नारद जी में अहंकार आ गया और ईर्ष्या हुई गुरु से ही। पहले मैं शंकर जी को जाकर बताऊंगा तुमसे बड़ा मैं हो चुका हूं। तुमने काम तो जीता था लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे। कामदेव को तुमने भस्म कर दिया। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। अब तुम मुझसे बड़े नहीं, मैं तुमसे बड़ा होगा। जगह 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 स्वागत समारोह हो रहे नारद जी के। सीधे कैलाश पहुंच गए। धूप में बैठे कैलाश जी धूप सेक रहे थे। जाकर नारद जी ने प्रणाम किए। अरे आइए 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 नारद, आओ बहुत दिनों के बाद। अरे यहाँ ससुराल में पड़े पड़े भांग पीते रहते हो, तुमको कुछ मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? 2 साल से कोरोना में आना जाना सब बंद हो गया। डाक चिट्ठी पत्री भी नहीं आती, कोई अखबार भी नहीं आता है, कोई समाचार नहीं मिलता। क्या हो रहा है? क्यों, कोई खास बात हो रही है? मालूम ही नहीं खास बात हो रही है। अरे बताओ तो सही। अरे वो जो कामदेव का बच्चा है ना, वो आया, कैसी कैसी सुंदर नृत्यांगना को लेकर आया, कैसी कैसी रूपवान गायकों को लेकर आया। क्या उनके रूप थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके मटकन थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनका गायन था, क्या उनका वादन था। शंकर जी रो पड़े, आंसू आ गए। अरे बाबा, ये काम कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी होते रहे, तुम काहे को इस कीचड़ में डूब रहे? लेकिन नारद जी को भ्रम हो गया कि मेरी कथा सुन के भाव के आंसू आ रहे हैं। तो पूछ लिया कि जो मैंने कथा सुनाई है आपको कैसी लगी? जैसे ही पूछा कैसी लगी, एकदम शंकर जी ने हाथ जोड़ दिया। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जन हरि सुनायहु कबहु, तिमि जन हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तरहु, चलेउ प्रसंग। शंकर जी ने गुरु हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है शिष्य को, क्योंकि शिष्य गड्ढे में गिरने को तैयार है। हे मुनिवर, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया है, कृपा करके भगवान नारायण को मत सुना देना। और अगर भगवान नारायण अपनी ओर से चर्चा चला भी दें तो अभी उका देना, पक्का हो गया। कितनी ईर्ष्या भरी है कि मेरी महिमा भगवान के पास तक न जाए। अब मैं सीधा भगवान के पास जाऊंगा। जब चलने लगे तो अंदर से पार्वती जी जोर से बोली, अरे नारद रुको रुको, चाय छान के ला रही हूँ, उबल गई, 1 मिनट रुको, चाय पी। बोले नहीं, मैं तो जा रहा हूं।
गुरु को ठुकरा कर जा रहे हो, कई कल्याण होगा। गुरु के उपदेश को ठुकरा रहे हो, गुरु की प्रार्थना को ठुकरा रहे हो। क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। पहले नियम ये था कि जैसे ही क्षीर सागर में नारद जी प्रवेश करते थे, एकदम भगवान का दर्शन हो जाता था। चूंकि हृदय में भगवान होते थे, होठों पर भगवान का नाम होता था। आज हृदय में काम बैठा हुआ है, अप्सराएं बैठी हुई है, उनके रूप रंग बैठे हुए। राम तो बाहर हैं, तो भीतर जो हृदय में होता है मनुष्य को वही नचाया करता है। जब भगवान नहीं दिखाई दिए तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण की गूंज गूंज गई। भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों की सेवा में थी। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, एकदम बैठ गए। तो लक्ष्मी जी का प्रभु क्या हुआ, एकदम अचानक आप बैठे? बोले नारद आ रहा है। ऐसा लगता है कि नारद आ रहा है। अरे आ रहा होगा, वो हमेशा आते जाता रहता है, अपने आप आ जाएगा। बोले नहीं, आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बोले रोग लेकर आ रहा है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। अगर गिर गया, भक्त गिरा तो भगवान का गिरा हुआ माना जाता है। और मेरा संकल्प है, न में भक्त प्रणश्यति। भगवान अपने आसन से उठे और नारद जी का हाथ पड़। चूंकि जब काम, देखो सबको अनुभव है, जब कामोत्तेजना शरीर में प्रकट होती है तो शरीर कांपने लगता है, और कपकपाता आदमी कहीं भी गिर सकता है, और ऐसा व्यक्ति कहीं भी गिर जाता है। तो भगवान को लगा नारद को सहारा नहीं दिया तो नारद का पतन तो मेरा पतन माना जाएगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, आओ 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 बैठो। पहले नारद जी का नियम था, भगवान के चरणों में बैठते थे। आज अहंकार है, सिरहाने की ओर, तकिया की ओर जाने लगे। भगवान ने एक आधा बार हाथ को थोड़ा नीचे की ओर ऐसे किया कि यहाँ बैठो नीचे, लेकिन वो तो तकिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी नारद चरणों में बैठने नहीं आया। बोले तो मेरे सिर पर बैठने आया है। क्या नारद जी नहीं सुन रहे थे लक्ष्मी जी की बात? सुन रहे थे। अहंकार है, अब मैं तुमसे कम नहीं हूं। मैंने भी काम जीत लिया, मैंने भी क्रोध जीत लिया। एक बात में मुझसे आगे हो कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी बैठी है तो थोड़ी देर में मेरे पास भी आ जाएगी। और बैठे आसन ऋषि समेता, भगवान को बिल्कुल अपने सटा के पास बिठाया। अहंकारी को अगर उसके अनुसार आसन नहीं दिया तो कितने भी हाथ जोड़ो वो बैठेगा नहीं। मुझे कथाओं में, यहाँ तो खैर बड़ी सभ्यता है, तो यहाँ तो कहनी पड़ रही है ना मुझे, यहाँ बहुत सभ्यता है। नहीं, मैं कथाओं में देखता हूँ, ये जो कथा समिति के लोग होते हैं, बहुत समाज के बड़े ही लोग होते हैं, धनपति होते हैं, बड़े पदपति, बड़े पद के, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं, वही कथा कराते हैं। तो बड़े विनम्र होते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को हाथ जोड़, आई आई आई। उनके द्वार पर जो नाक रगड़ते थे उनके भी हाथ जोड़ते, आई आई, बैठी बैठी, इधर बैठो। मैं कई को देखता हूँ वो हाथ जोड़ के, आई आई बैठे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे अंधे कोई नहीं, हजारों लोग बैठे हुए तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि उसे बड़ा सम्मान का आसन चाहिए। तो नारद जी पास बैठ गए, नहीं तो सुनेंगे नहीं। भगवान की वाणी देखिए, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिया, बहुत दिनों के बाद आपने अपनी कृपा की। आप कहाँ रहे थे? हमारा कोई बेटा और यहाँ से कह के जाए, पापा जी मुझे बंबई काम है ऑफिस में, 8 दिन में वापस आ जाऊंगा। और बेटा वहां से 3 महीने बाद वापस आता है।
न कोई फोन, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्री डालता है। तो पिताजी क्या कहते हैं, आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की आपने, हमारी तो आंखें तरस रही थी आपके दर्शन के लिए, आइए आइए आप आगे, बहुत अच्छा हो। पिता ये कहेगा या बाप एक है मूर्ख, 8 दिन की कह कर गया था, 3 महीने लगा दिए, न चिट्ठी, न पत्री, न फोन, न टोन, काम था कम से कम समाचार तो देता, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं। लेकिन अहंकारी प्रशंसा के ही शब्द सुनना पसंद करता है, अगर उसके अनुकूल शब्द नहीं बोलोगे उठकर चला जाएगा, भगवान जानते हैं। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि बहुत ही दिन कीन मुनिदाया, अरे यहाँ ससुराल में पड़े रहते हो, माल खाते रहते हो, आपको मालूम है क्या हो रहा है? बोले क्या बताएं, क्षीर सागर में आना जाना बहुत दिनों से बंद है, कोई आ जा नहीं रहा, स्वर्ग की भी बैठक नहीं हुई, देवताओं का भी आना बंद हो गया, क्यों क्या हो गया? अरे बोले आज तो आपका भजन करना भी मुश्किल इस युग में। भजन करने बैठा वो कामदेव आया, क्या सुंदर अप्सराएं लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनकी चितवन, क्या उनके ठुमके, क्या उनका गायन, क्या बंधुओं बहुत गंभीर प्रसंग है, ये ध्यान से सुनिए। मनुष्य तन से कहां बैठा ये महत्व की बात नहीं है, मनुष्य का मन कहां इस समय बैठा हुआ ये महत्व की बात है। और जहां मनुष्य का मन होता है एक दिन तन भी वहां पहुंच जाया करता है, कोई रोक नहीं सकता है उसे। भगवान के चरणों में बगल में बैठे हैं और डूबे कहाँ हैं? अप्सराओं में, उनके रूप में, उनकी मुस्कान में, उनके ठुमकों में, उनके गायन में, उनकी चितवन में, उनकी मटकन में बैठे भगवान की बगल में, ध्यान में डूबे वहां। फिर बोल रहा हूं, मनुष्य शरीर से तो कई बार दिखाई देता है कि पूजा घर में बैठा है, लेकिन मन उसका कहीं और बैठा हुआ होता है, कहीं और घूमा हुआ होता है। निर्णय तन नहीं करता, जो तन करता है उसको तन भोगता है। जो मन का चिंतन होता है शुभ या अशुभ, उससे उसका अगला जन्म होता है, अगली योनि मिलती है। इसलिए मरते समय हमारे यहाँ गीता पाठ कराया जाता है, पंडित जी को बिठाया जाता है, अच्छे शास्त्रों का वाचन किया जाता है, ताकि मरते समय अच्छे विचार इसके मन में आए तो अगला जन्म इसके अच्छे के रूप में हो। भगवान के पास इसी को ध्यान कहा है बंधुओं। आंख बंद करके ध्यान नहीं है। आप मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको अपना बंगला दिखाई दे रहा है, अपना फ्लैट दिखाई दे रहा है, गेट दिखाई दे रहा है, ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम दिखाई दे रहा है। बेडरूम में खड़ी हुई आपको अपनी गोदरेज की अलमारी दिखाई दे रही है, और अलमारी की चाबी तकिया के नीचे कहाँ छुपा कर आए ये भी दिखाई दे रहा है आपको। बैठे हैं आप कथा में और आपको पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बेटा अमेरिका में विदेश है, पूरा चेहरा मोहरा हर चीज उसकी आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रही है। भजन केवल इसी को कहते हैं। जैसे कथा में बैठे आपको संसार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही फैक्ट्री में, ऑफिस में बैठे आपको वृंदावन बिहारी जी दिखाई देने लग जाए, हो गए। और ये तभी होगा जब मनुष्य बिहारी जी की कथा सुनेगा, भगवान की कथा सुनेगा। इसलिए ध्यान एक ऐसी ऊर्जा है कि आपका ध्यान, अगर आपने, जब आदमी ऐसे बैठता है, आप देखिए ऐसे बैठता है, समझिए ऐसे घुटना पकड़े, ऐसे समझ लिए कहीं न कहीं डूबा हुआ है। और अगर आपने उस विचारों पर ध्यान दिया, जैसे आपने मान लीजिए किसी ने यहाँ के गोलगप्पों का वर्णन कर दिया, उस चौराहे पर जो गोलगप्पे बेचता है, बहुत ही स्वाद उसका, चटपटा पानी है, बहुत ही स्वाद है। आपने गोलगप्पे पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो ध्यान लगाते लगाते एक दिन आप गोलगप्पे की ठेली पर पहुंच जाएंगे, गोलगप्पे खा लेंगे, और अगले दिन सवेरे जब पेट में जलन होगी तब याद आएगी कि गोलगप्पा खाया हुआ था। इसलिए इसका मैं इलाज बता रहा हूं, वर्णन नहीं कर रहा ज्यादा, वर्णन आप सब जान गए। ध्यान को बदलने का क्रम ही भजन है और कुछ नहीं है। जैसे ही मन में ऐसी बातें आती हैं जो हमको पसंद नहीं है, और वो ही आती है, पानी का स्वभाव है नीचे गिरने का, ऊपर उठाने के लिए तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता है। मन का स्वभाव हमेशा 20 साल पहले किसी ने गाली दी होगी वो भी याद आ जाती है। तो
ध्यान का अर्थ है जिन बातों को, जिन कामों को हम पसंद नहीं करते और वे बातें, वो काम, वो चीजें हमारे मन में आ रही हैं, कुछ मत करिए, आसन बदल दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग कहते संकल्प लो, कान पकड़ो, लंबी सांसें करो, कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। आप आसन बदल दीजिए। अगर लेटे लेटे बेकार की बातें आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठे बैठे आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। और ये क्रम लगातार करते रहोगे तो मन का अभ्यास हो जाएगा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब किसी और जगह चलते, एकदम आप शांत हो जाएंगे। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। चुटकी बजाकर कुछ गाना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे को लेकर बोल बोल कर खिलाना शुरू कर दीजिए। गाय पालते हो, गाय के बछड़े पर हाथ फिराना शुरू। आप उस धारा को तोड़िए। अगर उस धारा में आप डूबते चले गए, आपको विधाता भी गड्ढे में गिरने से बचा नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरे, केवल नारद जैसा भी गड्ढे में गिरने वाला है। भगवान समझ गए कि उर अंकुरे गर्भ तर भारी, घमंड का अंकुर पैदा हो गया। ये तो इसका पतन तो, भक्त का पतन तो भगवान का पतन माना जाएगा। इसको तो मुझे तुरंत ठीक करना है। यहां से नारद चले तो रास्ते में भगवान ने एक लीला कर दी। एक नगर बसा दिया बहुत सुंदर। यहाँ का एक राजा, क्या नाम था, शीलनिधि, इसकी बिटिया विश्वमोहिनी, इसका स्वयंवर का नाटक कर दिया। तो नारद जी ने खेत में काम करने वालों से पूछा, भाई ये पंडाल वंडाल क्यों लगे हुए, ये क्या है? बोले यहाँ के राजा हैं शीलनिधि, उनकी बेटी है, बड़ी सुंदरी है, और क्या नाम बताया, विश्वमोहिनी उसका नाम है। आज उसका स्वयंवर। अब देखिए, नारद जी अप्सराओं में डूबे हुए थे, विश्वमोहिनी यहाँ आ गई। अब मन कर आया, देखो तो सही विश्वमोहिनी कौन है, कैसी है, और चले गए। राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। आइए ऋषवर, बड़े अच्छे समय पर आए, मेरी बिटिया को आशीर्वाद भी आपका मिल जाएगा, नहीं तो आपका आना कहाँ हो पाता है। बेटी को बुलाया गया, सखियां विश्वमोहिनी को लेकर आई। कहा ये मेरी बिटिया है बाबा, इसके जरा हाथ की रेखाएं देखो कि इसके भाग्य में कैसा वर मिलेगा। जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, देखी रूप मुनि बीरती विसारी, देखी रूप मुनि बीरती विसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। अभी अप्सराएं मन में बैठी हुई थी, सामने अप्सरा आ गई विश्वमोहिनी के रूप में। नाम भी है विश्वमोहिनी। यहां मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, और सारा देश और विश्व चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहा है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, चूंकि मुझे बोलने की आज्ञा है भगवान के यहां से कि शुभ को रोकना नहीं, शुभ को बोलना चाहिए। कभी भी किसी भी साधु को किसी भी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, 4 गालियां भी मुझे मिलेंगी, लेकिन तो भी मुझे दायित्व मिला है कि हम सावधान करें। ये सबसे ज़्यादा श्रृंगारिक प्रसंग होता है। जितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं वो ही 3-4 घंटे के फंक्शन के लिए निकाले जाते हैं। फंक्शन में तो आधा घंटा रहना है, 1.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में लगता है सजने में और इसमें। किसी भी साधु को शादी विवाह, बड़े से बड़ा शिष्य भी हो, जो सारे आश्रम का खर्चा भी चलाता हो, तो भी उसके बेटे बेटी की शादी में नहीं जाना चाहिए। आशीर्वाद देने के लिए अपने आश्रम के आसन पर बैठिए। बहू और वो लड़का या लड़की या उसका वर आपके आश्रम में आए, वहां माथा टेके, वहां उसको ज्ञानोपदेश करिए, वहां आशीर्वाद दीजिए। अगर साधु शादियों में जाने लगता है तो धीरे धीरे वो भी सेमी गृहस्थी जैसा होने लगता है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैं गांव में पैदा हुआ हूं,
पहले गांव में हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद नीचे एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत सब। ये पतन का मार्ग है, ये पतन का मार्ग है, वो श्रृंगारिक प्रसंग है, नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए साली आई हुई श्रृंगार करके, जीजा जी इधर खड़े हैं और स्वामी जी बराबर में खड़े हैं। अब साली अगर मजाक करे तो इस आफत को इसी समय मिला था क्या खड़ा होना? कैसे करेगी? बहुत बहुत विचित्र स्थिति है बंधु। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए है। हम कैसे ठीक चलें इसके लिए नारद जी को कोई नहीं बहका सकता है, लेकिन नारद जैसा भी जो 24 घंटे भगवान के चरणों में बैठता है, उसकी भी दुर्दशा अगर माया कर सकती है, स्त्री का आकर्षण कर सकता है, हम किस खेत की मूली है? कहीं भी ठोकर लग सकती। तो भगवान को, साधु को बचाना था, चूंकि नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त अगर पतित होता है तो ये भगवान का पतन माना जाता है। इसलिए बड़ी देर तक हाथ देखे और देखते देखते बोले, मन में बोले हैं कि इसकी शादी तो मेरे साथ हो रही थी। और बोल क्या रहे हैं? इसकी जिससे शादी होगी वो त्रिलोकी का मालिक हो जाएगा, मंदिरों में उसकी मूर्तियां लगाई जाएंगी, जगह जगह उसकी कथा गाई जाएंगी, सारे दुनिया के लोग उसकी आराधना करें। होना कहना ये चाहिए था कि मंदिरों में जिनकी आरती उतारी जाती है वो नारायण इसके पति बनेंगे, जिनकी कथाएं गाई जाती हैं वो नारायण के इनके पति बने। क्या रहे हैं? जो इनका पति बनेगा वो नारायण हो जाएगा। उल्टा, बिल्कुल उल्टा होने लगा, उल्टा होने लगा। और मन में सोचने लगे कि दाढ़ी वाले खूसट बाबा को तो ये देखेगी नहीं, और शादी मुझे करनी है। रोम रोम में काम उत्तेजना आ गई। तो चलू यहां से पहले हर्षण मांगो सुंदरताई, भगवान से मैं उनका रूप मांगूंगा ताकि मेरी शादी हो जाए। इस खूसट बाबा को तो कोई शादी करेगा नहीं। तो जब चलने को हुए तो राजा ने चरण पकड़े, ईश्वर थोड़ी देर में स्वयंवर है, आशीर्वाद ही दे के जाना। नहीं नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम से जाना है, मुझे नोएडा की कथा में हाजिरी लगानी है, मुझे चलने दीजिए। भगवान ने फिर माया की, भगवान ने फिर माया की। किसानों ने घेर लिया, बाबा जी आप बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं, भजन सुना दो। है क्या बकते हो? जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि विलय कवन विधि बाला, हे विधि विलय कवन विधि। नहीं, भजन से नहीं होगा। वो लड़की कैसे मिले ये बताओ। इतने में भगवान प्रकट हो गए। प्रभु बड़े कौतुकी, नारद परेशान दिखाई दे रहे? बोले बहुत परेशान हूं, आप ही के पास आ रहा था। बोलो बोलो, मैं आ गया, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, क्या दूं? नारद जी का तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावहु कोहि, आन भाते नहीं पावहु कोहि। अपना मुझे रूप दीजिए, जब तक आप रूप नहीं देंगे मैं उसे नहीं पा सकता। भगवान के पास खड़े हैं और ध्यान में कहां डूबे हैं? विश्व मोहिनी में। आन भात नहीं पावहु ओहि। फिर बोल रहा हूं, शरीर कहां बैठा है महत्व की बात नहीं है, मन कहां अटका है यही महत्व की बात होती है। तो भगवान ने सोचा कि बीमार नारद है, इसका पतन तो बड़ी मुश्किल होगा। तो कहा कि वैसे तो कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। अगर चाट पकौड़ी कोई रोगी मांगता है, मांदी बुखार का मरीज चाट पकौड़ी मांगता है, तो योग्य वैद्य नहीं देता। मैं आपका वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित नहीं परम हित हो। जीविति हुए परम हिते।
और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन मृषा हमार। हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित हो, लेकिन माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। 3 प्रकार के रूप भगवान ने नारद जी को दे दिए। नारद जी जब स्वयं अपना चेहरा मोहरा देखेंगे तो भगवान जैसा सुंदर रूप दिखाई देगा। नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे, और नारद जी को विश्व मोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देही खौं खौं करता बंदर दिखाई देगा। और हर आदमी के 3 नहीं कितने ही रूप होते हैं बंधुओं। आप अपने घर में बच्चों के सामने आपका चेहरा अलग प्रकार का होता है, नौकर का सामने चेहरा और प्रकार का होता है, पत्नी के सामने घिघियाता हुआ चेहरा और प्रकार का हो जाता है। जब ऑफिस जाते हो तो बॉस के सामने आपका चेहरा और प्रकार का होता है, और आपके अधीनस्थ कर्मचारी के सामने आपका चेहरा और प्रकार का हो जाया करता है। एक ही आदमी के दिन में 20 चेहरे बदलते हैं। तो पूरा पंडाल ऐसे ही सजा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी। सबसे पहली कुर्सी पर नारद जी बैठ गए कि वरमाला तो मुझे ही पड़ेगी, चूंकि भगवान का रूप मुझे मिला हुआ है। तो भीड़ भाड़ से पहले ही निकल के सीधी गोवा की टिकट बनवा लेंगे, फ्लाइट ले लेंगे, पहली कुर्सी पर बैठ। शंकर जी के कैलाश से 2 गण नारद जी की फजीयत देखने आए कि हमारे गुरु जी की बात नारद जी ने नहीं मानी, अब देखो कैसी फजीयत होगी। और जो दूसरे की फजीयत में रस लेता है वो राक्षस ही बनता है। अगल बगल बैठकर आपस में चर्चा करने लगे, भाई मालिक के साथ सारी दुनिया में गए शादियों में, ऐसा सुंदर दूल्हा आज तक हमने देखा नहीं। लगता है कि कन्या किसी की ओर नहीं देखेगी, सबसे पहली माला इसी दूल्हे को डालेगा। आज नारद जी भी खोंक ऐसे कहते हैं, क्यों नहीं डालेगा। सब पूरा पंडाल भर गया। बीच में भगवान नारायण राजकुमार का वेश बनाकर बैठ गए, और विश्व मोहिनी को जब सखियां वरमाला के साथ लेकर आई, और दाईं ओर की पहली कुर्सी पर ही खौं खौं करता बंदर दिखाई दिया। एकदम चीख पड़ी, पापा जी से कहो इस बंदर को निकाले यहां से, कहां से अब सुकून आ गया। दूसरी लाइन चले गए। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए। तो गणों ने समझाया, धैर्य रखो, संकोच के कारण आपको देख नहीं पाई, आप ही की शादी हो गई, वरमाला आप और चढ़ा दिया। और बीच में भगवान विष्णु बैठे थे, वरमाला डाल दी, दुल्हन ले गए, लक्ष्य निवासा जय जयकार हुई। एकदम जैसे किसी ब्याज खोर के हाथ से उसके गिरवी की चीजों का थैला कहीं छूट जाए, जैसे उसकी स्थिति हो जाया करती है, ऐसे ही नारद जी की स्थिति हो। बड़े परेशान। जब कोई संकट में हो, परेशानी में हो, अशांति में हो, उसकी कभी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, ये राक्षसी स्वभाव है। तो सेवकों ने कह दिया, शंकर जी ने कह रहे ब्याह कर में आए हो, शीशे में मुंह तो देखो। और कभी भी किसी को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, शीशा स्वयं देखना चाहिए। जो दूसरे को शीशा दिखाते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं शीशा देखना माने स्वयं आत्मनिरीक्षण करना। और नारद क्रोध में नगर के बाहर निकले, तालाब में झांक कर देखा, ओहो मरकट बदन भयंकर देही, और इतनी गालियां बोले, विष्णु के बच्चे थे। आगे नहीं बोलूंगा। तेरी ये हिम्मत, मैंने जीवन में तेरा यशोगान किया, कथाएं सुनाई, कीर्तन गाया, और जीवन में मैंने कोई काम भी तुमसे नहीं बताया। एक बार जीवन में मैंने कोई काम बताया, मेरी ये फजीयत करा दी। मना कर सकते थे, सारे समाज में मेरा अपमान करा दिया। अब तुमको ही देखूंगा, मेरा भी नाम नारद नहीं है। और यहां से दौड़े चले जा रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, फरकति अधर को प्रमाण माही, सपति चले कमला पतिका। ए जी फरकत अधर को प्रमाण माही, सपति चले कमला पतिका। ए जी दई हाउ शाप की मरी हऊ जाई, जगत मोर उपहास करा। ए जी दई हाउ शाप की मरी हऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर
जगत मोर। या तो श्राप दूंगा या तो प्राणांत कर लूंगा, मर जाऊंगा, सारे जगत में मेरा उपहास करा दे। दई हूं श्राप के मरी हूं जाई। भागे चले जा रहे थे, बीच में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और भगवान बीच में ही मिलता है बंधु। भगवान जानता है जैसे तैसे मेरा नाम लेना शुरू किया है, नहीं मिला तो ये लेना ही बंद कर देगा, इसलिए भगवान बीच में ही मिल जाते। बोल भैया क्या चाहिए? फैक्ट्री का घाटा दूर कर दूं, चुनाव की टिकट दिलवा दूं, पड़ोसी का सत्यानाश कर दूं, बोल क्या करना है, जो भी करना है। और जैसे ही भगवान करे नारद, अरे कहाँ विकल होकर भाग रहे? देखा तो संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी और वही विश्व मोहिनी कुमारी। आग बबूला तो पहले से थे, गालियों के बाद शर्म नहीं आती, धोखेबाज कही के, झूठे कहिए, कपटी कही के, तुमने हमेशा देवताओं को धोखा, दानवों को धोखा दिया। धोखे से तुमने दानवों को मदिरा पिला दी, शंकर जी को विष पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। तुमने हमेशा ये काम किया है, आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला, ठीक ठाक करने वाला कोई नहीं। आज मैं तुमको देखूं, बोले चले जा रहे हैं। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु रोको ना बाबा को, देखो कितनी गालियां दे रहा है। बोले लक्ष्मी जी तुम मत बोलो, गाली नहीं दे रहा है, रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय गालियां गाई जाती हैं, तो वो अधूरी रह गई, वो रस्म पूरी करने नारद यहाँ है। बोले इतनी गाली दे रहा है, रोको ना। अंत में जब नारद जी ने कहा कि जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, मेरा शाप है कि एक दिन तुम भी पत्नी के वियोग में ऐसे ही रोओगे जैसा मैं रो रहा हूं। और तुमने मेरा बंदर रूप बना दिया, एक दिन तुमको बंदर ही तुम्हारी सहायता करे किस सहाय तुम्हारी। और जैसे नारद जी के शाप को प्रसाद समझकर, साधु का तो शाप भी प्रसाद ही हुआ करता है। अरे प्रसाद है कथा का, कभी सूजी का हलवा मिल जाता है, कभी चटपटा पोहा मिल जाता है। प्रसाद फेंका भी नहीं जाता, प्रसाद का स्वाद भी नहीं लिया जाता, प्रसाद का ननुच भी नहीं किया जाता। प्रसाद लिया, माथे से लगाया और सीधा सटक लिया। और जैसे इस शाप को स्वीकार किया, समेटी माया नहीं तह रमान राजकुमारी। न महालक्ष्मी जी हैं, न विश्व मोहिनी के लो भक्त और भगवान। और जैसे ही नारद जी को ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, ये तो भगवान की लीला थी, एकदम चरणों में गिर पड़े। प्रभु मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरी वाणी असत्य हो जाए, मेरा श्राप असत्य हो जाए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी बुद्धि बिगड़ी थी। भगवान ने कहा नहीं नारद, साधु क्रोध में भी किसी को शाप नहीं देता, साधु कल्याण के लिए ही कुछ कड़ी भाषा बोल देता है, वो उसका आशीर्वाद ही होता है। अगर तुम ये कहते कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तो ये शाप होता। तुमने कहा कि स्त्री के वियोग में तुम भी रोओगे, इसका मतलब है स्त्री तो मिलेगी, कहीं चली जाएगी, इसलिए वियोग में रोना पड़ेगा। बोले मेरे शरीर में पूरी जलन हो रही है, मैंने अपने आराध्य को कैसे अपशब्द बोले, इससे मुझे कैसे मुक्ति हो, मैं कौन सा पूजा, कौन सा अनुष्ठान करूं? भगवान ने कहा नारद, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाके मांगते हैं। अपराध परिवार का करेंगे, अपराध पड़ोसी का करेंगे, अपराध समाज का करेंगे, और क्षमा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर वहां मांगेंगे। शंकर जी कहते निकल जाए यहां से, तेरी शकल भी नहीं। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकता है, कोई दूसरा कर नहीं। तुमने शंकर जी का अपराध किया था, अब उन्हीं शंकर जी को पुकारो रो रो कर, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी वहां से फिर उसी गुफा में आए हैं, ऋषिकेश की हिमालय की तलहटी की जो गुफा जिसमें भगवान का भजन किया था, उसी में आसन लगाकर बैठकर यहीं से शंकर जी को रोकर पुकारते, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ। सब गाइए, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को
तालियां बजाए करो। कर भी विष को पी कर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को बारो ना बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है।